सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं शैलेंद्र सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, इसको हिंदी में इसकी क्या पहचान होती है? हिंदी में बिल्कुल सिंपल पहचान है कि उसमें मिलेगा आपको क्या आप ऐसा करोगे, क्या वैसा करोगे, क्या वह करेगा, क्या वो करेगी, क्या वे करेंगे, हाँ मैं करूंगा, वे करेंगे, वह करेगा। कुछ इस टाइप से फ्यूचर एक्टिविटीज की बात होती है दोस्तों। तो बहुत ही सिंपल टेंस है, बिल्कुल सिंपल है। हिंदी में आपको पता लगे कि करूंगा या करेंगे या नहीं करूंगा, इस टाइप से रहेगा दोस्तों। अब इसको इंग्लिश में भी हमें पहचानना है। इंग्लिश में हम लोग इसकी कैसे पहचान करेंगे कि जब भी हम फ्यूचर की बात करेंगे तो हम लोग वहां पर दो वर्ड यूज करेंगे, विल और शेल। इनके ही और शी के लिए विल यूज करेंगे और आई के लिए हम लोग शेल यूज करेंगे। लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर दोस्तों एक चेंज है। चेंज क्या है कि हम लोग कॉन्फिडेंट होते हैं, तो उस केस में हम लोग शैल को यूज नहीं करते। आजकल आपने देखा होगा कि सभी के सभी लोग आई के साथ में भी, ही और शी के साथ में भी विल को यूज करते हैं। तो आप भी विल को यूज कीजिए और डेफिनेटली आप एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं दोस्तों। कौन से टेंस के? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दोस्तों, ये क्या शो करता है कि कोई भी काम करूंगा या कोई भी काम करेंगे या यह करेगा, वह करेगी, कुछ इस टाइप से रहेगा। जैसे कि मैं बताऊं कि मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं इंग्लिश इंप्रूव करूंगा, आई विल इंप्रूव माई इंग्लिश। मैं बिजनेस करूंगा, आई विल डू बिजनेस। मेरी सिस्टर अमेरिका जाएगी, माई सिस्टर विल गो टू अमेरिका। मेरा ब्रदर आगे पढ़ाई करेगा, माई ब्रदर विल स्टडी फर्दर। मेरा पड़ोसी नई गाड़ी खरीदेगा, माई नेबर विल परचेज न्यू कार। वे, अब दे के बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों, जहां पर एक से ज्यादा होते हैं, प्लूरल होते हैं दोस्तों। उसके लिए भी सेम फंडा रहेगा, विल ही यूज करेंगे हम लोग। वे अपना जो है मामला सेटल करेंगे। मामला सेटल करने क्या होता है? सेटल द इशू। दे विल सेटल देयर इश्यूज। और वे मैच देखेंगे, दे विल प्ले मैच। दे विल वॉच मैच। मैच देखना, दे विल वॉच मैच। वे मैच खेलेंगे, दे विल प्ले मैच। वे मैच जीतेंगे, दे विल विन द मैच। तो दोस्तों, इस टाइप से हम लोग विल की यूज प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की क्वेश्चन बनेगा तो विल को पहले ले आएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे अगर आपको मुझसे पूछ रहा हूं कि आप मार्केट जाओगे, विल यू गो टू मार्केट? यस आई विल गो टू मार्केट, और नो आई विल नॉट गो टू मार्केट। क्या आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगे? विल यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस? यस आई विल इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस। क्या आप मेरी मदद करेंगे? विल यू असिस्ट मी? यस आई विल असिस्ट यू। थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो भी वहां पर दोस्तों विल ही आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, क्या वह यह काम करेगा या क्या वह यह काम करेगी। तो उसके लिए बातचीत करते हैं दोस्तों। क्या वह अच्छे नंबर लेगा? विल ही ऑब्टेन गुड मार्क्स? यस ही विल ऑब्टेन गुड मार्क्स। नो ही विल नॉट ऑब्टेन गुड मार्क्स। क्या वो आगे पढ़ाई करेगा? विल ही स्टडी फर्दर? यस ही विल स्टडी फर्दर। नो ही विल नॉट स्टडी फर्दर। क्या वो झूठ बोलेगा? विल ही टेल ए लाई? यस ही विल टेल ए लाई। नो ही विल नॉट टेल ए लाई। क्या वो बहुत सारा पैसा कमाएगा? बहुत सारा पैसा कमाना क्या होता है दोस्तों? मिंट मनी। विल ही मिंट मनी? यस ही विल मिंट मनी। नो ही विल नॉट मिंट मनी। क्या वो अपनी ड्रीम कार खरीदेगा? विल ही बाय हिज ड्रीम कार? यस ही विल बाय हिज ड्रीम कार। नो ही विल नॉट बाय हिज ड्रीम कार। तो दोस्तों, इस टाइप से हम लोगों ने उसके हाँ और ना दोनों के एग्जाम्पल बनाए हैं। उससे आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आप उसको बोल पाएंगे। अब शी के लिए कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। Will she purchase laptop? Yes, she will purchase laptop. No, she will not purchase laptop. Will she teach English? Yes, she will teach English. No, she will not teach English. Will she attend cooking classes? Yes, she will attend cooking classes. No, she will not attend cooking classes. Will she work hard? Yes, she will work hard. No, she will not work hard. तो दोस्तों, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करनी है। एक प्रैक्टिस करने का बहुत ही सॉलिड तरीका है, बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इसमें आपको कुछ लर्न भी नहीं करना और आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो ये पहचान थी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की, जिसमें हम लोग कोई भी काम करूंगा
या क्या आप ये काम करेंगे, इस टाइप की पहचान होती है दोस्तों, यानी कि फ्यूचर की बात करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जी हाँ दोस्तों, इसकी हिंदी में पहचान सुनिएगा, फिर इंग्लिश में सुनिएगा, और 10 मिनट की प्रैक्टिस, उसके बाद आपको इस टेंस की बहुत अच्छी नॉलेज हो जाएगी और आप खुद कहेंगे अरे इतना आसान है। बिल्कुल आसान है दोस्तों, लेकिन समझने का और समझाने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आप लोगों को मजा आने वाला है। तो बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसकी हिंदी में पहचान क्या होती है दोस्तों? इसकी हिंदी में पहचान होती है कि मैं कोई काम कर रहा हूंगा, यानी कि फ्यूचर में काम चल रहा होगा। जैसे आप कई बार बोलते हैं अरे कल कल तो मैं दिल्ली जा रहा हूंगा, अरे कल तो मेरी मदर ये काम कर रही होगी, अरे कल तो मेरा दोस्त आ रहा होगा, अरे मॉर्निंग में मेरी सिस्टर ऑफिस में जा रही होगी, अरे सुबह तो मैं ये काम कर रहा हूंगा। फ्यूचर में कोई भी काम चला रहे होंगे, आप काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हिंदी में समझ में आया आप लोगों को, और थर्ड पर्सन के लिए भी यही रहेगा, वही है काम कर रहा होगा। क्वेश्चन भी बनेगा क्या आप ये काम कर रहे होंगे, क्या वही ये काम कर रहा होगा, तो फ्यूचर में कर रहे होंगे, कुछ ऐसी पहचान होती है इसकी। अब इंग्लिश में इसकी पहचान की बात करते हैं दोस्तों। इंग्लिश में क्या आएगा? फ्यूचर की बात तो डेफिनेटली विल और शैल आता है, तो जैसे कि मैंने बताया कि आई के साथ में शैल आता है, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर हम लोग यूज करते हैं, सभी लोग यूज करते हैं विल, शैल को यूज नहीं करते हैं। तो विल और फिर इसमें फ्यूचर कंटिन्यू है तो बी आएगा, और बी के बाद आईएनजी आएगा, तो रूल क्या बनेगा? विल बी डूइंग। मैं कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग। वो कर रही होगी, शी विल बी डूइंग। वह कर रहा होगा, ही विल बी डूइंग। तो वे कर रहे होंगे, दे विल बी डूइंग। बहुत सिंपल है दोस्तों, कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं मार्केट जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग टू मार्केट। मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आई विल बी डूइंग प्रैक्टिस। मैं आपके साथ में खेल रहा हूँ, आई विल बी प्लेइंग विद यू। मैं अपने दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ा रहा हूँ, आई विल बी गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। मैं अपने दोस्त की टांग खिंचाई कर रहा हूँ, आई विल बी पुलिंग लेग। हाँ दोस्तों, पुल लेग होता है टांग खिंचाई करना बातों बातों में। ये हुआ आई के साथ में। अब ही और शी के कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं। मेरी सिस्टर जॉब कर रही होगी, माई सिस्टर विल बी डूइंग जॉब। मेरा ब्रदर अच्छे मार्क्स ले रहा होगा, माई ब्रदर विल बी ऑब्टेनिंग गुड मार्क्स। मेरी सिस्टर लैपटॉप खरीद रही होगी, माई सिस्टर विल बी परचेजिंग लैपटॉप। मेरी मदर नई डिश बना रही होगी, माई मदर विल बी मेकिंग न्यू डिश। मेरे पिताजी बिजनेस को फैला रहे होंगे, माई फादर विल बी स्प्रेडिंग हिज बिजनेस। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी। अब हम बात करते हैं प्लूरल, यानी कि ज्यादा के लिए, जहां पर एक से ज्यादा होता है उसको बोलते हैं दे। वे ये काम कर रहे होंगे, हिंदी में वे ये काम कर रहे होंगे। वे मैच खेल रहे होंगे, दे विल बी प्लेइंग मैच। वे चीटिंग कर रहे होंगे, दे विल बी चीटिंग। वे आपस में गप्पे लड़ा रहे होंगे, दे विल बी गॉसिपिंग टुगेदर। वे ध्यान लगा रहे होंगे, दे विल बी मेडिटेटिंग। वे योगा क्लास अटेंड कर रहे होंगे, दे विल बी अटेंडिंग योगा क्लासेस। अब दोस्तों बारी आती है क्वेश्चन की। जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे दोस्तों, तो क्वेश्चन में जो विल है वो पहले आ जाएगा। जैसे अगर आप मेरे बारे में पूछेंगे क्या आप ये काम कर रहे होंगे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा? विल यू बी डूइंग दिस। इसमें आईएनजी आएगा क्योंकि रनिंग एक्टिविटी है फ्यूचर के दोस्तों। तो क्या आप इंग्लिश पढ़ा रहे होंगे? विल यू बी टीचिंग इंग्लिश? यस आई विल बी टीचिंग इंग्लिश। नो आई विल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश। क्या आप अपना एम हासिल कर रहे होंगे? विल यू बी अचीविंग योर गोल? यस आई विल बी अचीविंग माई गोल। नो आई विल नॉट बी अचीविंग माई गोल। क्या आप अपने दोस्तों के साथ में गपशप कर रहे होंगे? विल यू बी गॉसिपिंग विद योर फ्रेंड्स? यस आई विल बी गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। नो आई विल नॉट बी गॉसिपिंग विद माई फ्रेंड्स। क्या आप गाड़ी सीख रहे होंगे? विल यू बी लर्निंग कार? यस आई विल बी लर्निंग कार। नो आई विल नॉट बी लर्निंग कार। अब थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, तो वहां पे भी हम लोग विल को यूज करेंगे। क्या आपकी सिस्टर नई रेसिपी सीख रही होगी? विल योर सिस्टर बी लर्निंग न्यू रेसिपी? यस माई सिस्टर विल बी लर्निंग न्यू रेसिपी। नो माई सिस्टर विल नॉट बी लर्निंग न्यू रेसिपी। क्या आपकी सिस्टर मैथ सोल्व कर रही होगी? विल योर सिस्टर बी सॉल्विंग मैथ? यस माई सिस्टर विल बी सॉल्विंग मैथ। नो माई सिस्टर विल नॉट बी सॉल्विंग मैथ। क्या आपका ब्रदर लेट हो रहा होगा? विल योर ब्रदर बी लेट?
यस माई ब्रदर विल बी लेट, नो माई ब्रदर विल नॉट बी लेट। अब हम प्लूरल की बात करें दोस्तों, उसके लिए क्वेश्चन में विल पहले आएगा। क्या वे झगड़ा कर रहे होंगे? विल दे बी फाइटिंग? यस दे विल बी फाइटिंग, नो दे विल नॉट बी फाइटिंग। क्या वे अपने रूम को ठीक ठाक कर रहे होंगे? विल दे बी मेकिंग देयर रूम टाइडी? यस दे विल बी मेकिंग देयर रूम टाइडी, नो दे विल नॉट बी मेकिंग देयर रूम टाइडी। क्या वे कपड़े प्रेस कर रहे होंगे? विल दे बी आयरनिंग क्लोथ्स? यस दे विल बी आयरनिंग क्लोथ्स, नो दे विल नॉट बी आयरनिंग क्लोथ्स। तो माय डियर फ्रेंड, इसी टाइप से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फ्यूचर में कॉन्टिन्यूस टेंस को बनाना विल बी और जो काम है उसमें आईएनजी आता है, बहुत ही आसान है दोस्तों। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, इससे क्या होगा कि सभी के सभी टॉपिक्स आपके माइंड के अंदर आ जाएंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की क्या पहचान होती है और उसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट टेंस लोगों को कंफ्यूज करता है कि इसमें क्या यूज करना है, लेकिन ये वादा है इस 5 से 7 मिनट की वीडियो के अंदर आपको ये कंप्लीट नॉलेज मिल जाएगी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को कैसे यूज करते हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, पहले हिंदी में इसकी पहचान को सुनिए, उसके बाद इंग्लिश में सुनिए और ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए और ये टॉपिक आपका हो जाएगा हमेशा के लिए। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या होती है दोस्तों? कि मैं कोई काम खत्म कर चुका हूंगा, मैंने कोई काम खत्म कर लिया होगा, फ्यूचर में ये पहचान होती है। अगर मैंने काम खत्म किया होगा तो क्या बोलूंगा? मैंने यह काम खत्म कर लिया होगा या मैं ये काम खत्म कर चुका हूंगा। अगर हम किसी थर्ड पर्सन की बात करें, उसने यह काम खत्म कर लिया होगा। अगर शी है तो शी ने यह काम खत्म कर लिया होगा। अगर ज्यादा है वे, तो वे होता है दे, तो उन्होंने इस काम को खत्म कर लिया होगा। ये पहचान आती है दोस्तों इसकी हिंदी में, किस टेंस की? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, यानी कि फ्यूचर में काम खत्म हो चुका होगा दोस्तों, ये पहचान होती है। अब इंग्लिश में बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान है, बहुत आसान है दोस्तों। परफेक्ट का मतलब होता है हैव और फ्यूचर का मतलब होता है विल, तो दोनों को मिला दिया। फ्यूचर के लिए क्या आएगा? विल प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ये इसकी पहचान है इंग्लिश के अंदर। क्या आएगा दोस्तों? हिंदी में क्या बताया? ये काम हो गया होगा, विल हैव थर्ड फॉर्म के साथ में हमें परफॉर्म करना है। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे कि मैं यह काम कर चुका हूंगा, फ्यूचर की बात है, आई विल हैव डन इट। कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं दोस्तों, मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन फॉर मॉर्निंग वॉक। मैं कल दिल्ली जा चुका हूंगा, आई विल हैव गॉन टू दिल्ली। मैं नई गाड़ी खरीद चुका हूंगा, आई विल हैव परचेज्ड अ न्यू कार। मैं अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा चुका हूंगा, आई विल हैव बूस्टेड अप माई कॉन्फिडेंस। अब थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, सिंगुलर के बारे में, वहां पर भी हम लोग विल का ही यूज करेंगे, हैव के साथ में थर्ड फॉर्म आएगी दोस्तों वहां पर। अब जैसे मैं बोलूं कि वह पढ़ाई खत्म कर चुका होगा, he will have completed his studies। वह अपनी मनपसंद बाइक खरीद चुका होगा, he will have purchased his dream bike। मेरी मदर मार्केट जा चुकी होगी, my mother will have gone to market। मेरी सिस्टर फ्रेंच लैंग्वेज सीख चुकी होगी, माई सिस्टर विल हैव लर्न्ड फ्रेंच लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं प्लूरल दे के बारे में, जहां पर एक से ज्यादा होते हैं, वहां पर भी सेम रूल आने वाला है दोस्तों, विल हैव थर्ड फॉर्म के साथ में। वे अपना काम पूरा कर चुके होंगे, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर टास्क। वे अच्छा पैसा कमा चुके होंगे, दे विल हैव मिंटेड मनी। बहुत सारा पैसा कमाना होता है मिंट मनी, और ठीक ठाक पैसा कमाना होता है अर्न मनी। वे अपनी ड्रीम कार खरीद चुके होंगे, दे विल हैव परचेज्ड ड्रीम कार। वे अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव कर चुके होंगे, दे विल हैव इंप्रूव्ड देयर इंग्लिश लैंग्वेज। अब इसमें क्वेश्चन भी तो आता है दोस्तों, और जब हम क्वेश्चन की बात करेंगे तो विल को हम पहले ले आएंगे, क्वेश्चन बन जाएगा, पहचान वही रहेगी। क्या क्या आप ये काम कर चुके होंगे? जैसे मैं आपसे पूछूं, क्या आप कल दिल्ली जा चुके होंगे, विल यू हैव गॉन टू दिल्ली? यस आई विल हैव गॉन टू दिल्ली। क्या आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा चुके होंगे, विल यू हैव बूस्टेड अप योर कॉन्फिडेंस? यस आई विल हैव बूस्टेड अप माई कॉन्फिडेंस। अब थर्ड पर्सन के बारे में क्वेश्चन आएगा तो विल से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। क्या वो अपना काम पूरा कर चुका होगा,
will he have completed his task? Yes, he will have completed his task. No, he will not have completed his task. शी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, क्या वो अपना काम टाइम से पूरा कर चुकी होगी? Will she have completed her task on time? Yes, she will have completed her task on time. No, she will not have completed her task on time. दोस्तों, इस टाइप से प्रैक्टिस करनी है। अगर हम दे के बारे में पूछें तो उनके लिए भी विल पहले आ जाएगा। क्या वो अपना काम देर से पूरा कर चुके होंगे? विल दे हैव कंप्लीटेड देयर टास्क लेट? यस, दे विल हैव कंप्लीटेड देयर टास्क लेट। नो, दे विल नॉट हैव कंप्लीटेड देयर टास्क लेट। वे अपना काम टाइम से पूरा कर चुके होंगे, बट दे विल हैव कंप्लीटेड देयर टास्क ऑन टाइम। क्या वे मैच देख चुके होंगे? विल दे हैव वॉच्ड मैच? यस, दे विल हैव वॉच्ड मैच। नो, दे विल नॉट हैव वॉच्ड मैच। तो दोस्तों, इसी टाइप से आपको इस टेंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि फ्यूचर में कोई काम खत्म कर चुके होंगे। ये इसकी पहचान होती है हिंदी में और इंग्लिश में। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है दोस्तों, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं, अपने आप से प्रैक्टिस करो, क्योंकि इच्छा तो आपकी नहीं इंग्लिश सीखने की। अब बहुत सारे लोग बहाना बनाते हैं कि मेरे पास माहौल नहीं है, मेरे घर में कोई इंग्लिश नहीं बोलता। अरे दोस्तों, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो हमें माहौल नहीं चाहिए, हम कर लेते हैं। अगर हमें नया मोबाइल खरीदना होता है तो हम अपने आप खरीद लेते हैं, पैसे हो नहीं भी हो तो भी खरीद लेते हैं दोस्तों। अगर हमें बाइक सीखनी है, घर में कोई ना चलाता हो, घर में बाइक ही ना हो, उसके बाद भी जो है बच्चे बाइक सीख लेते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट और उसके बाद प्रैक्टिस। आप देखते होंगे दोस्तों कि जो काम आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस अपने आप कर लेते हैं। उसी टाइप से दोस्तों, आप थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा कीजिए इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, आप एंजॉय करेंगे इस चीज को। और प्रैक्टिस कैसे करेंगे मैं बताता हूँ दोस्तों। आप अपने कमरे में जाइए या छत के ऊपर जाइए, कहीं पर भी जाइए, थोड़ा तेज बोलिए, इतना बोलिए कि आपके कान सुन पाए, उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी। और जब आप बोलेंगे तो आप सुनेंगे, और सुनेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी गेन होगा। इसमें कैसे प्रैक्टिस करेंगे? हाँ और ना, पहले क्वेश्चन पूछिए, फिर हाँ बोलिए, फिर मना कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। विल यू हैव गॉन टू दिल्ली? यस, आई विल हैव गॉन टू दिल्ली। विल यू हैव परचेज न्यू बाइक? यस, आई विल हैव परचेज न्यू बाइक। विल यू हैव started going to temple? No, I will not have started going to temple. Will your sister have purchased new laptop? Yes, my sister will have purchased new laptop. No, my sister will not have purchased new laptop. Will your brother have completed his studies? Yes, my brother will have completed his studies. No, my brother will not have completed his studies. तो इस टाइप से दोस्तों, आप कोई भी एक टॉपिक पकड़िए, वो 2, 4, 5, 10, 20 एग्जाम्पल बनाइए, ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जैसे कि फ्यूचर को दिखाता है दोस्तों, इसकी हिंदी में पहचान और इंग्लिश में पहचान आपको करनी है, उसके बाद ये टॉपिक हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। और थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो दोस्तों, हिंदी में क्या पहचान रहेगी कि कोई भी काम मैं तब से कर रहा हूँ, कोई पर्टिकुलर टाइम हम लोग उसमें बोल देते हैं। मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, मैं रात से ये काम कर रहा हूँ, मैं 2 बजे से ये कर रहा हूँ, मैं इवनिंग से ये काम कर रहा हूँ, मेरी सिस्टर 2 घंटे से टीवी देख रही होगी, मेरी मदर 15 मिनट से पूजा कर रही होगी, मेरे पिताजी दोपहर से मार्केट जा रहे होंगे, मेरी वाइफ 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी। तो इस टाइप के हिंदी में एग्जाम्पल बनते हैं दोस्तों। हिंदी में पहचान आपने देख ली। अब इसकी इंग्लिश में पहचान करते हैं दोस्तों। इंग्लिश में क्या आएगा? विल हैव प्लस BWN, बीन प्लस जो वर्ब है उसमें ING, क्योंकि कंटिन्यू वर्ब है दोस्तों। तो क्या बना है इसका? विल हैव बीन। दोस्तों फिर सुनिए, विल हैव बीन और जो वर्ब है उसमें ING आ जाएगा, तो ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब कुछ एग्जाम्पल बनाते हैं, जैसे कि मैं 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहा हूँ, आई विल हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। मैं सुबह से टीवी देख रहा हूँ, आई विल हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। दोस्तों सिंस और फॉर कहाँ पे आता है? अगर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, ड्यूरेशन मेंशन नहीं की गई है, तो वहां पे आएगा सिंस। अगर हम वहां पर ड्यूरेशन की बात करें, जहां पर टाइम को मेंशन किया गया, कौन से वाला? मिनट्स में, सेकंड्स में, आवर्स में, डेज में, वीक्स में, ईयर्स में, तो हम लोग फॉर यूज करेंगे वहां पे ना। बिल्कुल सिंपल सा फंडा दोस्तों। पॉइंट ऑफ टाइम सिंस और पीरियड ऑफ टाइम फॉर यूज करेंगे हम लोग। मेरी सिस्टर
दिवाली से जॉब कर रही होगी। माई सिस्टर विल हैव बीन डूइंग जॉब सिंस दिवाली। मेरा ब्रदर मंडे से कॉलेज जा रहा होगा। माई ब्रदर विल हैव बीन गोइंग टू कॉलेज सिंस मंडे। मेरी वाइफ 2 घंटे से कपड़े धो रही होगी। माई वाइफ विल हैव बीन वॉशिंग क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स। तो इस टाइप से दोस्तों इसको हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन भी बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन बनेगा तो हम विल को पहले ले आएंगे। जैसे अगर आप मुझसे पूछें क्या आप 2 घंटे से इंग्लिश बोल रहे होंगे, विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स। क्या आप सुबह से एक्सरसाइज कर रहे होंगे, विल यू हैव बीन वर्किंग आउट सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों इस टाइप से इसमें हम क्वेश्चन बना सकते हैं। वो थर्ड पर्सन के लिए भी क्वेश्चन बनेगा, विल शी हैव बीन डूइंग सिंस एंड फॉर लगा देंगे। तो सिंस कहां पे आएगा, पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर कहां पे आएगा, पीरियड ऑफ टाइम। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। तो इस टाइप से आप इसका एग्जाम्पल बनाइए। अब जैसे हिंदी में पूछे क्या आपका ब्रदर दोपहर से टीवी देख रहा हुआ, विल योर ब्रदर हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस नून। क्योंकि दोपहर लगाया आप लोगों ने, टाइम पीरियड नहीं बताया यहाँ पे। क्या 1 घंटे से आपकी सिस्टर बैडमिंटन खेल रही होगी, विल योर सिस्टर हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर 1 आवर। तो दोस्तों इस टाइप से आप इस टॉपिक की प्रैक्टिस कीजिए, और आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली काफी अच्छा कॉन्फिडेंस गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था एक सीरीज जिसके अंदर हम लोगों ने सभी टेंसेस को हिंदी और इंग्लिश में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, और उम्मीद करते हैं कि आप इसको एंजॉय कर पाएंगे और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे दोस्तों। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आइए। इसमें बहुत सारे डाउट्स आपस में जो फ्रेंड्स हैं, जो लोग आपस में बातचीत करते हैं, इंग्लिश में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कुछ और अच्छे टॉपिक्स लाने में और आपकी मदद करने में। तो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमारी आने वाली जो वीडियोस हैं, क्योंकि हम लोगों ने बीड़ा उठाया कि हम लोग 365 डेज रेगुलर हर रोज एक नई वीडियो, कुछ नए वर्ड्स आपके लिए यूट्यूब के ऊपर लेके आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। हैव ए गुड टाइम। थैंक यू दोस्तों।